गाइस, आप सबकी रिक्वेस्ट के ऊपर फाइनली हम लेकर आ चुके हैं लुकिज्म। मुझे पता है आप में से काफी सारे लोगों ने लुकिज्म का सीजन 1 देखा होगा। तो जिन लोगों ने सीजन 1 देखा हुआ है तो वो फिक्शन वर्ड्स पर जाकर इसकी आगे की वीडियोस को देख सकते हो। बाकी अगर किसी ने सीजन 1 नहीं देखा तो आज हम बात करने जा रहे हैं लुकिज्म, एक ऐसे पर्सन की कहानी जिसे लुक्स की वजह से बहुत ज्यादा बुली किया जाता था, पर जब उसे एक ऐसी बॉडी मिली जो कि उसकी ओरिजिनल बॉडी से एग्जैक्ट ऑपोजिट थी तो चलिए देखते हैं कि आखिरकार उसकी जिंदगी कैसी जाती है और आखिरकार ये दूसरी बॉडी का राज क्या है। तब हम यहाँ पर हियोन सोक को देखते हैं जिसे उसका एक क्लासमेट ली बुली कर रहा होता है और वहाँ पर ली के कुछ दोस्त भी होते हैं जो कि उसका साथ दे रहे होते हैं। तब ली हियोन सोक को कुत्ते की एक्टिंग करने के लिए कहता है और हियोन सोक को मजबूरी में ऐसा करना भी पड़ता है, जिस वजह से वहाँ पर मौजूद एक लड़की हियोन सोक के मोटापे का मजाक उड़ाने लगती है और सभी लोग उस पर हंसने लगते हैं। मैं तो भूल ही गया था कि तुम कुत्ते नहीं बल्कि एक मोटे सुअर हो, तो आखिरकार एक सुअर कुत्ते की आवाज क्यों निकाल रहा है? तब ये सुनते ही हियोन सोक सुअर की आवाज निकालने लगता है, जिस वजह से सभी लोग फिर से हंसने लगते हैं और हम देखते हैं ली उसे और भी बुरी तरह मारता है, जिस वजह से हियोन सोक का दिल कर रहा होता है कि वो मर जाए। तब हियोन सोक घर चला जाता है और अपने लिए खाना बनाने की तैयारी करने लगता है। तब वो अपनी आप पर बीती याद करके एक गाने को गुनगुनाने लगता है और उसकी माँ वहाँ पर आ जाती है जो कि उसे बताती है कि वो काफी अच्छा गाता है। तब हियोन सोक की मॉम उसके लिए खाना बना देती है और हियोन सोक जैसे ही अपने खाने के अंदर अंडा देखता है वो वैसे ही अपनी माँ को डांटने लगता है और उन्हें कहने लगता है कि वो उनके खाने की वजह से ही मोटा हुआ है। मैं स्कूल से ट्रांसफर लेना चाहता हूँ, यहाँ के सारे बच्चे मेरे से ज्यादा स्मार्ट हैं, तो इसलिए अगर मैं दूसरे स्कूल जाऊंगा तो मेरे ग्रेड्स अच्छे आ सकते हैं। तब हियोन सोक की मॉम इसके लिए मना करने लगती हैं क्योंकि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होती और हियोन सोक को अपने स्कूल के दोस्तों के बारे में भी सोचने के लिए कहती हैं, जिस वजह से हियोन सोक गुस्सा हो जाता है क्योंकि उस स्कूल के अंदर उसका कोई दोस्त नहीं होता। तब अगले दिन हियोन सोक स्कूल चला जाता है जहाँ पर ली और उसके साथी हियोन सोक के ऊपर फुटबॉल से निशाना लगा रहे होते हैं और इसके लिए उन्होंने बेट लगाई होती है। तब ली जैसे ही हियोन सोक के ऊपर बॉल से हमला करता है वैसे ही वो झुक जाता है, पर ली का दोस्त हियोन सोक के ऊपर बॉल मारने में कामयाब हो जाता है, जिससे कि ली शर्त हार जाता है और हियोन सोक इसके लिए माफी मांगने लगता है, पर ली उसकी कोई बात नहीं सुनता और सीधा उसके पेट पर मुक्का मारता है जिससे कि वो नीचे गिर जाता है। तो ली फिर से हियोन सोक को मारने लगता है और हम देखते हैं कोई भी उसे नहीं रोक रहा होता। तो ये सब कुछ हियोन सोक की माँ देख लेती है और ली को डांटने लगती है। तब लोग हियोन सोक के बारे में बातें करने लगते हैं और वो शर्मिंदा होकर सबके सामने अपनी माँ को वहाँ से जाने के लिए कह देता है। तब शाम को घर जाकर हियोन सोक अपनी माँ से माफी मांगता है और उसकी माँ उसे बताती है कि वो वहाँ से दूसरे स्कूल ट्रांसफर हो रहा है, पर उसकी माँ उसके साथ नहीं जा सकती क्योंकि अभी उनकी जॉब वहीं पर है। तब हियोन सोक अकेले ही नए शहर चला जाता है जहाँ पर वो एक छोटे से अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाता है और वहाँ के लिए सामान लेने के लिए मार्केट चला जाता है। तब वो मार्केट में मिजिन नाम की लड़की से टकरा जाता है, जिस वजह से वो माफी मांगने लगता है, पर तभी वो देखता है कि मिजिन भी उससे माफी मांग रही है, जिसे देखकर वो शॉक हो जाता है और उसे लगता है कि अब ये उसकी जिंदगी का नया फेज है जहाँ पर उसे उसके लुक्स की वजह से बुली नहीं किया जाएगा, जिस वजह से वो अजीब हरकतें करने लगता है और हंस रहा होता है। तब वहाँ पर मिजिन का बॉयफ्रेंड जिनसुंग आ जाता है, जिसे हियोन सोक को देखकर लगता है कि शायद वो मिजिन को तंग कर रहा है। तो हियोन सोक उन्हें दोस्त बनाने के लिए अपने साथ कॉफी पीने का ऑफर करता है, पर जिनसुंग उसे मारना स्टार्ट कर देता है और सभी लोग उसकी फोटो खींचने लगते हैं और उसे इंटरनेट पर अपलोड भी कर देते हैं, जहाँ पर और भी लोग हियोन सोक की बेइज्जती करते हैं, जिस वजह से हियोन सोक पूरी तरह से टूट जाता है और उसे लगता है कि अब उसकी जिंदगी तबाह हो चुकी है। तब वो रोते रोते सो जाता है और थोड़ी देर बाद जैसे उसे होश आता है वो शीशे में देखता है कि उसकी पूरी की पूरी बॉडी चेंज हो चुकी है, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। तब हियोन सोक देखता है कि उसके ओरिजिनल बॉडी तो पीछे ही सो रही है, जिसे वो उठाने की कोशिश करने लगता है। तब जैसे हियोन सोक अपनी ओरिजिनल बॉडी के अंदर उठता है वैसे उसे लगता है कि जैसे कि वो एक सपना देख रहा है, पर तभी उसे वहाँ पर दूसरी बॉडी दिखाई देती है, जिस वजह से वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है और फिर से जैसे ही दूसरी बॉडी को उठाता है वैसे उसकी पहली बॉडी सो जाती है। तब हियोन सोक इसके बारे में पुलिस को बताने की बात सोचने लगता है, पर तभी वो सबके मैसेजेस पढ़ता है और उसे एहसास होता है कि अगर वो इस बॉडी के साथ स्कूल जाएगा तो वो अपनी जिंदगी को सुधार सकता है। तब हम यहाँ पर हियोन सोक के नए स्कूल को देखते हैं जहाँ पर बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव पर्सनैलिटीज होती हैं, पर जैसे हियोन सोक वहाँ पर जाता है सभी लोग उसे देखकर हैरान हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि वो कोई मॉडल है। तब हियोन सोक अपनी क्लास में चला जाता है जहाँ पर सारी लड़कियाँ उसे देखकर दीवानी हो जाती हैं। आखिरकार ये क्या चल रहा है? सभी लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? ऐसा तो मेरे साथ आज तक कभी भी नहीं हुआ। तब हियोन सोक देखता है कि उसकी साइड वाली सीट पर वो पर्सन बैठा होता है जिसने उसे मार्केट में मारा होता है और उसी क्लास के अंदर मिजिन भी होती है, जिस वजह से उसे लगता है कि अब उसके एल लगने वाले हैं। तब जिनसुंग हियोन सोक को बुलाता है जिससे कि हियोन सोक को
एहसास होता है कि उसने तो अपनी बॉडी चेंज कर ली है, जिस वजह से उसे कोई नहीं पहचानता। तब एक लड़की हान्यूल ह्योंग सोक से मिलने आ जाती है और उसके ऊपर लाइन मारना स्टार्ट कर देती है, जिसे देख के जिन सोंग हैरान हो जाता है और वो देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड मेजिन भी ह्योंसो को ही घूर रही है, जिस वजह से वो आग बबूला हो जाता है। तब लंच टाइम के अंदर ह्योंसो कैफेटेरिया चला जाता है, जहाँ पर उसे देखकर बहुत सारे लोग फिर से हैरान हो जाते हैं और हान्यूल उसे बताती है कि वहाँ पर बहुत सारे क्लब्स हैं और लोग अपनी तरह वहाँ पर जिंदगी जीते हैं। तब हान्यूल हुंगसुक से पूछने लगती है कि आखिरकार उसने फैशन डिजाइनिंग वाली क्लास को क्यों चुना है। तब हमें पता चलता है कि ह्योंसुक के ग्रेड की वजह से उसे यही स्कूल मिला होता है और ये स्कूल स्टूडेंट्स को अलग अलग फील्ड के अंदर स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग देता होता है ताकि वो सीधा जॉब्स के लिए तैयार हो सके। पर ये बात ह्योंसुक हान्यूल को नहीं बताता। तो ह्योंसुक अपनी नई लाइफ को एंजॉय करने लगता है और उसे क्लास में ही नींद आ रही होती है, क्योंकि वो पिछले दिन अपनी नई बॉडी के साथ चलने की प्रैक्टिस कर रहा होता है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा होता है जैसे कि वो कैट वॉक करने की कोशिश कर रहा है। तो ह्योंसुक नीचे गिरने लगता है, पर बॉडी हल्की होने की वजह से वो बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल हो चुका होता है, जिस वजह से वो बच जाता है और शाम तक पागलों की तरह भागता ही रहता है। तब यहाँ ह्योंसुक क्लास में ही सो जाता है, जिस वजह से वो घर में अपनी असली बॉडी में वापस आ जाता है और उसे एहसास हो जाता है कि अब बहुत बड़ा पंगा हो चुका है, जिस वजह से वो दोबारा से सोने की कोशिश करने लगता है और बहुत कोशिशों के बाद वो अपनी दूसरी बॉडी के अंदर उठ जाता है, जहाँ पर हान्यूल उसे बताती है कि क्लास खत्म हो चुकी है। तो यहाँ ह्योंसुक ने पैसे कमाने के लिए रात में अपनी ओरिजिनल बॉडी के अंदर एक नौकरी को ज्वाइन कर लिया होता है, पर मैनेजर उसके साथ बहुत खड़ूस तरीके से व्यवहार किया रहा होता है और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ह्योंसुक पहले अपनी दूसरी बॉडी के अंदर मैनेजर से मिलने गया होता है, जिस वजह से मैनेजर को लगा होता है कि अगर वो उसके स्टोर में काम करेगा तो उसकी तो सेल्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी और वो उसे जितने मर्जी पैसे देने के लिए तैयार होता है। पर जैसे मैनेजर को पता चलता है कि उसे उस हैंडसम लड़के की जगह एक मोटा सा लड़का मिल रहा है, तो वो उसे नौकरी पे रखने से मना कर देता है। पर तब ह्योंसुक मैनेजर को दिखाता है कि उसे सारे सिगरेट के ब्रांड्स के बारे में पता है, जिस वजह से मैनेजर उसे नौकरी पर रख लेता है, पर उसे ज्यादा पैसे नहीं देता। तब मैनेजर के वहाँ से जाने के बाद वहाँ पर ह्योंसुक के क्लास के कुछ स्टूडेंट्स आ जाते हैं, जो कि वहाँ पर उससे सिगरेट ले रहे होते हैं, पर प्रॉपर आईडी कार्ड ना होने की वजह से ह्योंसुक इसके लिए मना कर देता है। तब जिनसोंग भी वहाँ पर आ जाता है, पर जैसे वो ह्योंसुक को वहाँ पर देखता है वैसे वो वहाँ से बहुत सारा सामान उठा लेता है और बिना पैसे दिए वहाँ से जाने लगता है। तब जिनसोंग ह्योंसुक का नाम पढ़ता है, जिससे कि उसे हैंडसम वाला ह्योंसुक याद आ जाता है और क्योंकि मिजिन उसे देखकर फिदा हो चुकी होती है तो वो ह्योंसुक को मारना स्टार्ट कर देता है। तब जिनसोंग के दोस्त ह्योंसुक की पैंट उतार कर उसकी फोटो खींच लेते हैं ताकि वो पुलिस को इसके बारे में ना बताए। और ह्योंसुक को याद आता है कि ली ने उसे कहा था कि वो मरते दम तक सिर्फ कचरे में ही पड़ा रहेगा। तो यह ह्योंसुक की मॉम रात को भी काम कर रही होती है ताकि वो ह्योंसुक को पैसे भेज सके। तो अगले दिन ह्योंसुक क्लास में जाकर देखता है कि जिनसोंग और उसके दोस्त रात वाले कांड को लेकर उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं, जिस वजह से ह्योंसुक को गुस्सा आने लगता है। तब वो लोग उसकी माँ की भी बेइज्जती करने लगते हैं, जिससे कि ह्योंसुक को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। अरे तुम्हें इसमें उसकी माँ को बीच में नहीं लाना चाहिए था। तो ये सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और जिनसोंग ह्योंसुक के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि उसे पहले ही मीजिन को लेकर उसका गुस्सा आया होता है। तो जिनसोंग जैसे ही ह्योंसुक पर हमला करने लगता है, वैसे ही उनका एक और क्लासमेट जियोल जिनसोंग को रोकने आ जाता है, पर जिनसोंग उसकी पकड़ से छूटकर ह्योंसुक को पंच मारने लगता है। मैंने बचपन से ही बहुत ज्यादा मार खाई है, जिस वजह से अब मुझे पंचेस दिखने स्टार्ट हो गए हैं, पर मेरी बॉडी आज तक इतनी फास्ट नहीं थी कि मैं इन पंचेस से बच पाऊं। तो ह्योंसुक जिनसोंग के पंच से बच जाता है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि जिनसोंग का पंच बहुत ज्यादा फास्ट होता है। तो जिनसोंग को बेइज्जती महसूस होती है, जिस वजह से वो लगातार ह्योंसुक पर हमला करना स्टार्ट कर देता है, पर ह्योंसुक उसके हर एक हमले से बच जाता है। तो जिनसोंग ह्योंसुक को कॉर्नर कर लेता है और जैसे उसे मुक्का मारने लगता है, वैसे ही वो उसका पंच रोक लेता है। आखिरकार इसने मेरा पंच कैसे रोक लिया? इससे तो यही साबित होता है कि इसे लड़ाई में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। पर हम देखते हैं असल में ह्योंसुक बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है और उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार वो जिनसोंग के पंचेस से कैसे बचे। तो ह्योंसुक को अपनी माँ और अपनी बेइज्जती याद आने लगती है, जिस वजह से वो ली की बातों को याद करके सीधा जिनसोंग के पेट पर एक पंच मारता है, जिससे कि जिनसोंग एक ही बारी में ढेर हो जाता है और सभी लोग उसकी तारीफ करते हुए उसकी फोटो खींचने लगते हैं। तब इस कारनामे की वजह से ह्योंसुक पूरे स्कूल में फेमस हो जाता है, जिस वजह से स्कूल की गैंग का एक लीडर वास्को उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तब यह रात को ह्योंसुक शॉप में काम कर रहा होता है, जहाँ पर वो देखता है कि उसकी इस बॉडी और दूसरी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंस है, क्योंकि लोग उसे देखकर बहुत अलग तरीके से बिहेव करते हैं। तो शॉप में एक लड़का आ जाता है जो कि काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है और वो वहाँ से एक सामान लेकर भाग जाता है, जिस वजह से ह्योंसुक उसका पीछा करने लगता है और वो लोग एक गली में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं उस लड़के को जिनसोंग के दोस्तों ने जबरदस्ती भेजा होता है
और वो उसे भी बुली करने लगते हैं। तब वो उन दोनों को लड़ने के लिए कहते हैं और हम देखते हैं वो लड़का ह्यूनसुक को मारना स्टार्ट कर देता है। वास्को आ जाता है जिस वजह से वो तीनों डर जाते हैं और उसका गुस्सा देखकर वहाँ से खिसक लेते हैं। तो ह्यूनसुक और जियो के लिए वास्को एक मसीहा बन जाता है जिस वजह से वो उसे थैंक यू कहने लगते हैं और ह्यूनसुक को पता चलता है कि जीहू उसी की क्लास में है। तो तुम्हारी क्लास के अंदर एक नया लड़का आया ना, हाँ आया तो है। तो हाँ उसे बता देना कि बिना बात के पंगा ना ले। वो सब कुछ तो ठीक है पर आखिरकार ये अचानक से रोने क्यों लग गया? तो जिनसुक हॉन्सुक को देखकर घूर रहा होता है जिस वजह से ह्यूनसुक घबरा जाता है और कैफेटेरिया पे जाकर हानियोल से वास्को के बारे में पूछने लगता है। उसका असली नाम ली यूनते है और वो आर्किटेक्चर क्लास में है और उसने बर्ड नकल गैंग बनाई है। तब वहाँ पर जिनसुक के दोस्त भी आ जाते हैं जो कि ह्यूनसुक को बताते हैं कि वास्को कमजोर लोगों से प्यार करता है और उन लोगों से नफरत करता है जो कि शो ऑफ करते हैं। तब वास्को अपनी गैंग के साथ कैफेटेरिया आ जाता है जिसे देखकर ह्यूनसुक खड़ा हो जाता है और तभी वास्को उसके पास आ जाता है। तो ह्यूनसुक लास्ट नाइट के बारे में बात करने लगता है पर तभी उसे याद आता है कि वो उस टाइम तो अपनी ओरिजिनल बॉडी में था। आखिरकार तुम कल के बारे में क्या कह रहे थे? क्या तुम कल के लिए मुझसे बदला लेना चाहते हो? क्योंकि मैंने तुम्हारे दोस्तों को मारा था, मुझे पता ही था कि तुम बुरे लड़के हो और किसी ने भी तुम्हें आज तक सबक सिखाया ही नहीं है। तो चलो फिर मैं तुम्हें एक चीज बता देता हूँ कि चाहे तुम्हारी शक्ल अच्छी है और तुम्हें लड़ना भी आता है, पर तुम्हें इस तरह लोगों पर दादागिरी नहीं करनी चाहिए। तब वास्को ह्यूनसुक के शोल्डर को ग्रैब कर लेता है जिससे ह्यूनसुक को बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है और जिन भी ये सब कुछ देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। तो ह्यूनसुक वास्को की बाजू को पकड़ लेता है और एक ही हाथ से उसके हाथ को हटा देता है जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि वास्को की पकड़ से आज तक कोई नहीं छूट पाया होता। मुझे माफ कर दीजिए पर मुझे लगता है आपको गलतफहमी हो गई है। मैंने आपको इसलिए बुलाया था क्योंकि मुझे लगा कि मैं आपसे कहीं मिला हूँ। तब वास्को ह्यूनसुक के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाता है पर वास्को का एक साथी आके उसे रोक देता है और वास्को को वहाँ से वापस ले जाता है। तब एक गैंग का मेंबर बियोमजे से पूछने लगता है कि आखिरकार उसने वास्को को क्यों रोका है क्योंकि अगर वो बीच में ना आया होता तो वास्को ह्यूनसुक को नहीं छोड़ता। अगर मैं बीच में ना आया होता तो वो आज वास्को भाई को बिल्कुल नहीं छोड़ता। तब हम यहाँ देखते हैं ह्यूनसुक ने वास्को का जो हाथ पकड़ा होता है वो पूरी तरह से रेड हो चुका होता है। तब यहाँ जिन के दोस्त ह्यूनसुक से इम्प्रेस हो जाते हैं और उससे दोस्ती की बातें करने लगते हैं जिसे सुनकर ह्यूनसुक बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसे पहली बार दोस्त मिले होते हैं। तब वो लोग रात को ह्यूनसुक को बाहर खाने के लिए बुलाते हैं जिसके लिए ह्यूनसुक मान जाता है और उनके साथ एक रेस्टोरेंट में चला जाता है। तब जिन भी वहाँ पर आ जाता है और वो आते ही ह्यूनसुक को घूरने लगता है। तब सभी लोग ह्यूनसुक के बारे में बातें करने लगते हैं और उन्हें पता चलता है कि ह्यूनसुक एक ऐसे रूममेट के साथ रह रहा है जिसने स्कूल को छोड़ दिया है और वो रात को काम करता है जिस वजह से उन सभी को लगने लगता है कि शायद ह्यूनसुक किसी बदमाश के साथ रहता है जिस वजह से वो सभी लोग डरने लगते हैं। तब जिन बहुत ज्यादा दारू पीने लगता है और अभी भी ह्यूनसुक से बहुत ज्यादा गुस्से में होता है पर जैसे ह्यूनसुक उसे बताता है कि मीजिन और वो साथ में काफी अच्छे लगते हैं वैसे वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तब वो सभी लोग मिलकर जीहू की बेइज्जती करने लगते हैं जिस वजह से ह्योंगसुक को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गलती से दारू पी लेता है। तो जिनके दोस्त जैसे ही उसकी और जीहू की लड़ने वाली फोटो दिखाने लगते हैं वैसे वो अपने एक हाथ से ही उसके फोन को तोड़ देता है और उन्हें ऐसे फोटो लेते हुए मना करते हुए वहीं पर बेहोश हो जाता है जिस वजह से वो अपनी असली बॉडी के अंदर अपने घर पर उठता है। तो ह्यूनसुक फिर से सोने की कोशिश करने लगता है पर वो देखता है कि इस बार वो अपनी बॉडी के अंदर वापस नहीं जा पा रहा है जिस वजह से वो उसी रेस्टोरेंट की तरफ जाने लगता है ताकि वो अपनी दूसरी बॉडी को वापस लेकर जा सके। तो ह्यूनसुक सबको बताता है कि वो उसका दोस्त है। तब सभी लोग उससे पूछने लगते हैं कि क्या वो ह्यूनसुक के साथ रहता है और वो सबको बताता है कि उसके रूममेट ने ही उसे वहाँ पर उसे लाने के लिए भेजा है जिस वजह से उन्हें लगता है कि ह्यूनसुक जिस गुंडे के साथ रहता है वो उससे ही ये सारे काम करवा रहा है। तब वो लोग बाहर जाके एक बॉक्सिंग वाली मशीन पर पंच मारने लगते हैं और जिन ह्यूनसुक को सिखाता है कि एक स्ट्रेट पंच को कैसे मारा जा सकता है और उस पंचिंग मशीन के ऊपर एक न्यू रिकॉर्ड सेट कर देता है और साथ में ह्यूनसुक को आगे से कभी भी मार खाने से मना करता है। तब वो सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं और ह्यूनसुक भी जिन के सिखाए हुए तरीके को इस्तेमाल करने लगता है पर उसका पंच लैंड ही नहीं होता है जिस वजह से वो वहाँ से खिसक लेता है। तब वास्को उसे ये करते हुए देख लेता है और वो ध्यान से देखता है कि ह्यूनसुक के पंच से मुक्का मारने वाली मशीन की लेदर फट जाती है जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है और वो मशीन को एक जोरदार पंच मारता है जिससे कि पूरी मशीन हिल जाती है और वास्को एक नया स्कोर सेट कर देता है। तो यहाँ अगले दिन ह्यूनसुक स्कूल चला जाता है और हम देखते हैं नशा उतरने के बाद वो अपनी बॉडी को फिर से एक्सचेंज कर पा रहा होता है। तब वो वहाँ पर जीहू को देखता है और वो उसे बताने लगता है कि उसे उसकी बहुत फिक्र हो रही होती है पर जीहू को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार ऐसा हो क्यों रहा है। तब ह्यूनसुक के कहने पर वो लोग साथ में खाना खाने लगते हैं और जिन और उसके दोस्त ये देखकर हैरान हो जाते हैं। तो यहाँ ह्यूनसुक की मॉम उससे मिलने आई होती है और उसे घर पर सोते
रोता हुआ देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती हैं। तो यहाँ ह्यूनसुक भी स्कूल से वापस घर आ जाता है और अपने घर के दरवाजे को खुला देखकर हैरान हो जाता है, जिस वजह से वो जल्द से जल्द अंदर चला जाता है और वहाँ पर देखता है कि उसकी माँ वहाँ पर पहले से ही मौजूद है। तो ह्यूनसुक अपनी दूसरी बॉडी को अपनी मॉम को अपने एक फ्रेंड की तरह इंट्रोड्यूस करवाता है और उन्हें ये भी बताता है कि वो लोग इकट्ठे रहते हैं। तो ह्यूनसुक की मॉम उसके सोने का कारण पूछने लगती है, जिस वजह से वो उन्हें बताता है कि ह्यूनसुक रात को पार्ट टाइम जॉब करता है ताकि वो एक्स्ट्रा पैसे कमा सके। तो ह्यूनसुक की मॉम को उससे कुछ बात करनी होती है, जिस वजह से वो उन्हें एक फैंसी रेस्टोरेंट ले जाता है और हम देखते हैं वहाँ पर वियोंजे भी काम कर रहा होता है, जो कि ह्यूनसुक को देखकर छुप जाता है। तब वो दोनों आपस में बातें करना स्टार्ट कर देते हैं और वास्को भी वहाँ पर आ जाता है और उसके पास जाने लगता है, पर वियोंजे आकर उसे रोक देता है ताकि उसकी नौकरी ना जाए। तब वास्को उनकी बातों को चुपचाप सुनने लगता है। क्या मेरा बेटा ठीक से खा रहा है ना? चिंता मत कीजिए, वो सुबह उस कन्वीनियंस स्टोर से खाना ले आता है जहाँ पर वो काम करता है, जिससे कि मुझे भी खाने को मिल जाता है। ऐसी बात है, फिर तो अच्छी बात है। और मुझे ये बताओ, क्या उसे स्कूल में कोई बुली तो नहीं कर रहा है? असली बात तो ये है कि पिछले स्कूल में लोग उसे बुली करते थे, पर इसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं था, क्योंकि मैं पूरा दिन जॉब पर रहती थी ताकि मैं अपने बच्चे को अच्छी लाइफ दे सकूं, जिस वजह से मैं उसका अच्छे से ख्याल नहीं रख पाई। मैं सच में बहुत बुरी हूँ। आप चिंता मत कीजिए, ह्यूनसुक के काफी अच्छे दोस्त बन गए हैं। फिर तो ये काफी अच्छी बात है। तो ये सुनकर वास्को को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उसने देखा होता है कि ह्यूनसुक को लोग बुली कर रहे हैं और वो वहाँ पर दूध गिरा देता है, जिस वजह से वियोंजे से शांत रहने के लिए कहता है। तब अपनी माँ की मजबूरी समझ के ह्यूनसुक को बहुत बुरा लगता है कि उसने अपनी माँ को बुरा भला कहा था। तो ह्यूनसुक की माँ ये जानकर बहुत ज्यादा खुश होती है कि उसके जैसा हैंडसम पर्सन उसके बेटे का दोस्त है। पर वास्को को ये सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि उसने ह्यूनसुक को उसे उठाकर लेकर जाते देखा होता है, जिस वजह से उसे लगने लगता है कि वो ह्यूनसुक को बुली करता है। तब वियोंजे सिचुएशन को संभालने के लिए ह्यूनसुक और उसकी माँ से मिलने आ जाता है और हम देखते हैं ह्यूनसुक की माँ वहाँ से कुछ रद्दी को ले जाती है ताकि वो उसे बेचकर पैसे कमा सके, जिस वजह से ह्यूनसुक को पता चलता है कि उसकी माँ उसे पैसे देने के लिए 2 जॉब्स कर रही है और इस वजह से ह्यूनसुक बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। तब ह्यूनसुक की माँ ह्यूनसुक को कॉफी के पैसे दे देती है और उसे अपने बेटे का ध्यान रखने के लिए कहती है और ह्यूनसुक इस चीज का वादा करता है। तब वास्को को कैफे के अंदर से ऐसा लगता है कि वो ह्यूनसुक की माँ से जबरदस्ती पैसे ले रहा है, जिस वजह से वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और ह्यूनसुक के माँ के जाते ही वास्को ह्यूनसुक को एक कोने में ले जाता है। तो यहाँ कैफे से वास्को को गायब होता देखकर वियोंजे को ये एहसास हो जाता है कि काफी बड़ा पंगा होने वाला है। तो यहाँ वास्को ह्यूनसुक पर इल्जाम लगा के उस पर हमला करना स्टार्ट कर देता है और वो ह्यूनसुक की कोई बात नहीं सुन रहा होता। तो ह्यूनसुक उसके सभी हमलों से बच जाता है, पर फिर भी उसके चेहरे पर एक खरोच आ जाती है और हम देखते हैं वास्को ह्यूनसुक पर हमला इसलिए कर रहा होता है ताकि वो ह्यूनसुक की माँ के पैसों को उसे वापस दे सके, जिस वजह से वो ह्यूनसुक से पैसे मांगने लगता है। तो ये सुनकर ह्यूनसुक को लगता है कि वास्को एक बुरा आदमी है, जिस वजह से वो वास्को के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तो वास्को फिर से ह्यूनसुक पर हमला करना स्टार्ट कर देता है और ह्यूनसुक भी उस पर हमला करने की कोशिश करने लगता है, पर उसका कोई भी हमला वास्को पर काम ही नहीं कर रहा होता, जिस वजह से वो जिन की बात को याद करके वास्को को एक स्टेट पंच मारने लगता है, पर वो इसमें फेल हो जाता है। तो थोड़ी देर बाद वहाँ पर वियोंजे आ जाता है और वो देखता है कि ह्यूनसुक ने वास्को को हरा दिया है। तब हम देखते हैं कि ह्यूनसुक ने वास्को के हमले से बचते हुए उसे एक एल्बो मारी होती है, जिस वजह से वास्को को लग रहा होता है कि ह्यूनसुक को म्यू थाई भी आता है और उसके बाद वास्को बेहोश हो जाता है। तो यह रात को ह्यूनसुक वास्को के बारे में ही सोच रहा होता है और वास्को आकर उससे माफी मांगता है, क्योंकि वो उसके पैसे वापस नहीं ले पाया होता है और वो ह्यूनसुक को बताता है कि अगर वो ट्रेनिंग करेगा तो वो काफी ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। तो ये सुनकर ह्यूनसुक के अंदर जोश आ जाता है, जिस वजह से वो एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर देता है। तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है और हम देखते हैं पहली बार एक किसी खूबसूरत लड़की ने ह्यूनसुक से अच्छे से बात की होती है और उसे एक एनर्जी ड्रिंक दे जाती है, जिस वजह से ह्यूनसुक फिर से एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर देता है। तब यहाँ फैशन क्लास का एक लड़का सभी को अपने शूज दिखा रहा होता है, जिस वजह से जिन उसे पकड़ लेता है क्योंकि उसने उसके जैसे सेम शूज पहने होते हैं, जिस वजह से वो लड़का माफी मांगने लगता है, पर जिनका उसे बुली करने का कोई मूड नहीं होता, जिस वजह से वो वहाँ से चला जाता है। तब वो लड़का क्लास के अंदर चला जाता है और अपनी नकली अंगूठी को शो ऑफ की तरह दिखाने लगता है, पर तभी पीछे से जे आ जाता है जो कि बहुत ज्यादा अमीर होता है और उसने अंगूठियों का पूरा कलेक्शन पहना होता है, जिस वजह से सभी लोग उसे देखने लगते हैं। तब वो लड़का अपने साथियों के साथ नोटिस करता है जे ने जो भी चीजें पहनी है वो सारी ब्रांडेड होती हैं, जिस वजह से हम देखते हैं लड़कियां उस पर फिदा हो चुकी होती हैं, पर वो किसी को भाव ही नहीं दे रहा होता। तब ह्यूनसुक भी क्लास के अंदर आ जाता है जहाँ पर सारी लड़कियां उसे घेर कर खड़ी हो जाती हैं। तब नामसू और उसके दोस्त ह्यूनसुक को ऊपर से नीचे तक स्कैन करने लगते हैं, जिस वजह से उन्हें पता चलता है कि ह्यूनसुक बहुत ज्यादा गरीब है और उनकी बातें सुनकर
सुनकर जे भी ह्यूनसुक को देखने लगता है। तब बर्न नकल गैंग वाले वियोंजे से वास्को के बारे में पूछने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता चला होता है कि वास्को ह्यूनसुक से हार गया होता है। पर वास्को उस दिन स्कूल नहीं आया होता और उसके फोन की स्क्रीन टूट जाने की वजह से वो वियोंजे को अजीब अजीब मैसेजेस कर रहा होता है, जिस वजह से उसे कुछ समझ नहीं आता। पर सारे गैंग वाले उस पर प्रेशर डाल रहे होते हैं ताकि वो उन्हें बता सके कि वास्को कैसा है, जिस वजह से वियोंजे को कुछ समझ नहीं आता और वो अपनी ही कहानी बनाने लगता है। वास्को ने कहा है कि उस लड़के ने अभी भी लड़ाई के बारे में किसी को नहीं बताया है, जिसका मतलब उसके दिमाग में कोई प्लान चल रहा है और वो इसके बारे में पता लगाना चाहता है। तो इसलिए तब तक सभी गैंग मेंबर्स को कुछ नहीं करना है और बस इंतजार करना है। तब सभी लोग इस बात पर विश्वास कर लेते हैं, पर एक मेंबर को इस बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं होता। तब यहाँ ह्यूनसुक जीहो के साथ घूम रहा होता है और तभी वो देखता है कि वोकल क्लास के कुछ लड़के एक लड़के ड्यूक को मार रहे होते हैं, जिस वजह से ह्यूनसुक को अपना पास्ट याद आ जाता है और वो वोकल क्लास के लड़कों को रोकने चला जाता है। तब ये देख के जे भी उसकी मदद करने आने लगता है, पर टीचर के वहाँ आने से सब कुछ ठंडा हो जाता है। तब ह्यूनसुक ड्यूक की मदद करने लगता है और ड्यूक बिना कुछ बोले ही वहाँ से चला जाता है। तब जे को समझ में आ जाता है कि ह्यूनसुक काफी अच्छा लड़का है और शाम को क्लास खत्म होने के बाद उसे पता चलता है कि अगले दिन ह्यूनसुक का बर्थडे होता है। तब रात को ह्यूनसुक दुकान में काम कर रहा होता है और वो लड़की वापस सामान लेने आ जाती है, जो कि ह्यूनसुक को एनर्जी ड्रिंक देकर गई थी, जिसे देखकर ह्यूनसुक बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तब अगले दिन ह्यूनसुक ड्यूक और जीहू के साथ खाना खाने बैठ जाता है। आखिरकार तुम हमारे साथ खाना खाने क्यों बैठी हो? हम तुम्हारी तरह पॉपुलर नहीं हैं, जिस वजह से ये बहुत ज्यादा अजीब लगता है। और हम देखते हैं सभी लोग ह्यूनसुक को देख रहे होते हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार ह्यूनसुक उनके साथ क्यों बैठा है। ताजिन के साथी ये देख के बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहे होते हैं कि जिस जीहू को वो तंग करते थे वो ह्यूनसुक की वजह से अब सेफ है, जिस वजह से वो जिन को इसके बारे में कुछ करने के लिए कहने लगते हैं। पर जिन इसके लिए मना कर देता है, क्योंकि अब ह्यूनसुक और उसके बीच में दोस्ती हो चुकी होती है और ऊपर से वो दूसरों को बुली करने में भी इंटरेस्टेड नहीं होता, जिसे सुनकर मीजिन बहुत खुश होती है। मुझे माफ कर दो, पर क्या तुम्हें मेरे साथ खाना खाना पसंद नहीं? ऐसी बात नहीं है, मैं बस इसका कारण जानना चाहता था। मैं तो यहाँ पर इसलिए बैठा हूँ ताकि मैं तुमसे दोस्ती कर सकूं। आखिरकार तुम मेरे से दोस्ती क्यों करना चाहते हो? ये इसलिए है क्योंकि तुम बिल्कुल मेरी तरह हो, जिस वजह से मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। तब जे उनकी बातें सुन रहा होता है, पर ड्यूक को कुछ समझ नहीं आता, जिस वजह से वो गुस्सा हो जाता है। तब जे नोटिस करता है कि नामसू और उसके दोस्त अगले दिन कपड़ों को लेकर ह्यूनसुक की बेइज्जती करने वाले होते हैं और बर्न नकल के कुछ गैंग वाले उस पर नजर रखे हुए होते हैं। तब हम यहाँ पर देखते हैं बर्न नकल के वो 4 मेंबर्स ह्यूनसुक पर हमला करने आए होते हैं ताकि वो उसे सबक सिखा सके। और यहाँ जे ह्यूनसुक से मिलने आ जाता है, जिसे देखकर ह्यूनसुक हैरान हो जाता है। तब जे उसके सामने एक बैग रख देता है जिसके अंदर ह्यूनसुक का बर्थडे प्रेजेंट होता है। तब ह्यूनसुक ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है कि जे को उसके बर्थडे के बारे में पता है। तब वो देखता है कि जे ने उसे बहुत सारा सामान दिया होता है और ह्यूनसुक इसके लिए मना कर देता है, पर जे उसे इशारे में समझाता है कि वो बस उन चीजों को फेंकने ही वाला था, तो इसलिए उसे भी अगर वो चीजें पसंद नहीं है तो वो उन्हें फेंक सकता है। जिस वजह से हम देखते हैं ह्यूनसुक उस गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लेता है और जैसे ही जे से उसके बर्थडे के बारे में पूछने लगता है, वैसे ही जे वहाँ से गाड़ी में बैठकर चला जाता है। तब ह्यूनसुक देखता है कि जे ने वहाँ पर और भी सामान छोड़ा होता है और यहाँ हम देखते हैं कि जे ने बर्न नकल गैंग वालों का भी बुरा हाल कर दिया होता है। तब रात को ह्यूनसुक सारे गिफ्ट्स को देखने लगता है और वो देखता है कि वहाँ पर सारी ब्रांडेड चीजें होती हैं। तब अगले दिन नामसू और उसके दोस्तों ने ह्यूनसुक की बेइज्जती करने का प्लान बनाया होता है, पर जैसे ही ह्यूनसुक वहाँ पर आता है वो लोग देखते हैं कि ह्यूनसुक ने सारी ब्रांडेड चीजें पहनी हैं, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तब हान्युल ह्यूनसुक से पूछने लगती है कि उसने वो कपड़े कहाँ से खरीदे और ह्यूनसुक उसे बताता है कि उसे वो एक फ्रेंड ने दिए हैं, क्योंकि ह्यूनसुक को ये एहसास हो गया होता है कि जे इसके बारे में किसी को नहीं बताना चाह रहा होता। तब यहाँ पर ड्यूक और विन गाने का ऑडिशन देने गए होते हैं, जहाँ पर ड्यूक लिरिक्स लिख रहा होता है, पर विन उसे ऐसा करने से मना करता है और ऑडिशन देने चला जाता है। तो यहाँ विन का गाना सभी को बहुत अच्छा लगता है और जैसे ही वहाँ का डायरेक्टर ड्यूक को देखता है वैसे ही वो उसका ऑडिशन लेने से मना कर देता है और विन को सिलेक्ट कर लेता है और इस वजह से ड्यूक उदास होके घर वापस चला जाता है। इस दुनिया में कोई भी मेरी आवाज सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है। मैंने हमेशा बड़े सपने देखे हैं, पर असलियत में मैं वहाँ तक कभी नहीं पहुँच पाया। मुझे शायद इस फीलिंग को नोट डाउन कर लेना चाहिए ताकि मैं लिरिक्स लिख सकूं। तब हम देखते हैं पूरी दुनिया उसे बड़े अलग तरीके से देखती है, क्योंकि उसके लुक्स अच्छे नहीं होते, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। तब अगले दिन ड्यूक एक फेस्टिवल का पैम्पलेट देख रहा होता है और ह्यूनसुक आकर उस पोस्टर के बारे में पूछने लगता है, पर तभी ड्यूक
सुनता है कि ह्यूनसुक के साथ खड़े होकर लोग उसे उसका चमचा समझ रहे होते हैं, जिस वजह से वो गुस्से में आकर वहाँ से चला जाता है और क्लास में जाकर लिरिक्स लिखने लगता है। तब विन आकर उसे नीचे गिरा देता है और उसे लिरिक्स लिखने से मना करता है। तब विन उसे मारने लगता है क्योंकि ड्यूक उसके मुकाबले में ऑडिशन देने गया होता है। तब ड्यूक रात को अपनी दादी माँ की शॉप में चला जाता है जहाँ पर विन और उसके साथी भी आए होते हैं और ड्यूक की दादी माँ को लगता है कि वो उसके दोस्त है, जिस वजह से वो उन्हें फ्री का खाना दे देती है और वो लोग बेशर्मों की तरह सब कुछ खा भी जाते हैं। तब ड्यूक की दादी माँ उन्हें खाना पैक करके भी दे देती है और वो लोग ड्यूक को थैंक यू कह के वहाँ से चले जाते हैं। पर तब ड्यूक देखता है कि थोड़ी दूर जाकर उन लोगों ने उस खाने को फेंक दिया होता है, जिस वजह से उसे बहुत बुरा लगता है। तब अगले दिन क्लास में विन और उसके साथी ड्यूक के दादी माँ के खाने की बेइज्जती कर रहे होते हैं। तब विन आकर उसे पकड़ लेता है और उसे नीचे फेंक देता है और कमजोर होने की वजह से ड्यूक उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। तब कैफेटेरिया में विन को पता चलता है कि ड्यूक फेस्टिवल में गाना गा रहा है, जिस वजह से वो उसे फिर से मारने लगता है और उसका एडमिशन फॉर्म भी फाड़ देता है। तो ह्यूनसुक और जियो ये सब कुछ देख रहे होते हैं और जियो ह्यूनसुक को बताता है कि उससे मिलने से पहले उसके साथ भी वैसा ही होता था। तो ह्यूनसुक अपने पास्ट को याद करने लगता है और उसे एहसास होता है कि दुनिया में उन जैसे लोगों के साथ बिल्कुल सेम व्यवहार होता है, जिस वजह से ह्यूनसुक को गुस्सा आ जाता है और वो विन का सामना करने चला जाता है, जहाँ पर जे भी उसके साथ आ जाता है। तब वो लोग भी लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिस वजह से हम देखते हैं जिन भी ह्यूनसुक का साथ देने आ जाता है। तब वहाँ पर वास्को भी आ जाता है और वो भी ड्यूक को बचाने के लिए विन और उसके साथियों के खिलाफ खड़ा हो जाता है, जिस वजह से विन खाने पर गुस्सा निकाल कर वहाँ से चला जाता है। वास्को, उस दिन के लिए मुझे माफ कर दो। वो छोड़, मुझे ये बता आखिरकार तू इस लड़की को बचाने क्यों आया था? वो इसलिए क्योंकि मैं उसे इस हालत में नहीं देखना चाहता था। तो अगर ऐसी बात है तो आखिरकार तुमने उस दिन अपने गुलाम को अपने दोस्तों के हाथों क्यों पिटने दिया? क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? तब वास्को फिर से ह्यूनसुक के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, पर ब्योमजे बीच में आकर उसे रोक देता है, जिस वजह से वास्को वापस चला जाता है। तब सारी लड़कियां ह्यूनसुक की तारीफ करने लगती हैं। पर ह्यूनसुक ड्यूक का हालचाल पूछने चला जाता है, पर ड्यूक बिना कुछ कहे ही वहाँ से चला जाता है और ह्यूनसुक उस एडमिशन फॉर्म को उठा लेता है जिसे ड्यूक ने भरा हुआ होता है। तब ह्यूनसुक शाम को उस फॉर्म को जोड़ देता है और अगले दिन उस फॉर्म को ड्यूक को देने लगता है। आखिरकार तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो? आखिरकार क्यों? तुम अच्छे होने का दिखावा कर रहे हो? तुम ये सब कुछ सिर्फ हीरो बनने के लिए कर रहे हो ना? तुम मेरे जैसा बिल्कुल भी नहीं हो, क्योंकि तुम में और मुझ पे जमीन आसमान का फर्क है। पर चलो कोई बात नहीं, बचपन से लोगों ने मेरा फायदा ही उठाया, तो अब तुम भी उठा लो, क्योंकि लोग जितना मुझे तंग करेंगे मेरा रैप उतना ही अच्छा होता जाएगा। जैसा एमिनेम कहे, वो एक लेजेंडरी रैपर है और पहले लोग भी उसकी गरीबी का मजाक उड़ाते थे, पर आज वो पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा फेमस है और लोग उसके रैप के अंदर की फीलिंग को समझते हैं। तो यह विन सबको बताता है कि वो फेस्टिवल में सिंगिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहा है और तब वो देखता है कि ड्यूक ने अभी भी हार नहीं मानी होती है और वो लिरिक्स लिख रहा होता है, जिस वजह से वो और उसके दोस्त शाम को ड्यूक को बहुत बुरी तरह मारते हैं और उसकी लिरिक्स वाले नोट्स को भी फाड़ देते हैं। तब यह ह्यूनसुक को कैफेटेरिया में लड़ाई करने की वजह से क्लास साफ करने की पनिशमेंट मिली होती है और ह्यूनसुक स्कूल के फेस्टिवल के बारे में सोचने लगता है, पर उसे बहुत ज्यादा नर्वसनेस फील हो रही होती है क्योंकि उसने आज तक कभी भी स्टेज पर परफॉर्म नहीं किया होता। तब ह्यूनसुक अपने दर्द को याद करने लगता है और यहाँ ड्यूक को अपने फटे हुए नोट्स को देखकर ये एहसास होता है कि वो एमिनेम नहीं है। तब ह्यूनसुक अपने दर्द को कम करने के लिए गाना गाने लगता है, जिसे ड्यूक भी सुनने लगता है और उसके अंदर इमोशंस जागने लगते हैं, जिस वजह से वो अपनी बुक्स के टुकड़ों को इकट्ठा कर लेता है और जाकर देखता है कि वो गाना कोई और नहीं ह्यूनसुक गा रहा है, जिस वजह से वो रोने लगता है। तब ह्यूनसुक उसे वहाँ पर देखकर हैरान हो जाता है और उसे उसका एप्लीकेशन फॉर्म वापस दे देता है। सुनो ह्यूनसुक, क्या तुम मेरे साथ फेस्टिवल में गाना गाओगे? आखिरकार तुम ये क्या कह रहे हो? तो यहाँ ह्यूनसुक ड्यूक के घर चला जाता है, जिस वजह से ड्यूक नर्वस होने लगता है क्योंकि उसे ह्यूनसुक को देखकर लग रहा होता है कि वो पक्का किसी अमीर घर में रहता होगा, जिस वजह से उसे उसके बेकार से घर को देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होगा। पर उस घर को देखकर ह्यूनसुक को अपने घर की याद आ जाती है, जिस वजह से वो सामान को समेटने में ड्यूक की मदद करने लगता है। अच्छा, मुझे एक चीज सच से बताना, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं गाना गा सकता हूँ? बिल्कुल तुम गा सकते हो, वैसे मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता, पर तुम्हारा गाना सुनकर बहुत ज्यादा अच्छा महसूस होता है। मैं रैप बहुत अच्छा करता हूँ, तो इसलिए अगर तुम गाना गाओगे और मैं रैपिंग करूंगा तो सारे लोग हमारे दीवाने हो जाएंगे। तो ह्यूनसुक देखता है कि ड्यूक ने उसके गाने को कंपोज करके और ज्यादा अच्छा बना दिया होता है, जिसे सुनकर ह्यूनसुक को बहुत अच्छा लगता है और ड्यूक को भी पता चलता है कि ह्यूनसुक ने वो गाना रियलिटी से एस्केप करने के लिए बनाया होता है। तो ड्यूक उन लोगों की परफॉर्मेंस को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। तो रात को ह्यूनसुक घर वापस जाने लगता है और ड्यूक उसे छोड़ने जा रहा होता है, जहाँ पर वो रास्ते में ड्यूक की दादी माँ से मिलता है, जो कि उसे खाना ऑफर करती हैं। पर ह्यूनसुक को
को पता होता है कि ड्यूक फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, जिस वजह से वो खाने से मना कर देता है। और ड्यूक को एहसास हो जाता है कि वो ह्यूनसुक को गलत समझ रहा था और अब उसे समझ में आ गया है कि ह्यूनसुक एक अच्छा इंसान है। तब यहाँ म्यूजिक कंपनी ने विन के लिए एक गाना लिखा होता है ताकि वो स्कूल फेस्टिवल में उस गाने को गा सके और वो इसके जरिए उसे लॉन्च कर सके। तो अगले दिन ड्यूक लिरिक्स को लिखकर ले आता है, जिसे पढ़कर ह्यूनसुक बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो लोग पार्क में गाने की प्रैक्टिस करने लगते हैं, जिसे सुनकर जीहो उसका फैन हो जाता है। मुझे तो लगा था कि कभी तुम इस गाने को समझ ही नहीं पाओगे, क्योंकि हमारी जिंदगियों में जमीन आसमान का फर्क है, पर तुम्हारी आवाज को सुनकर ऐसा लगा जैसे कि तुम इस गाने को समझ पा रहे हो। इसके लिए थैंक यू मेरे दोस्त। वैसे मैं तुम्हें एक चीज बता दूं कि चाहे तुम गाना अच्छा गा लेते हो, पर अभी भी तुम्हें प्रैक्टिस करने की बहुत जरूरत है, जिसके लिए हमारे पास सिर्फ 2 ही हफ्ते हैं। तो इसलिए तुम्हें इस गाने को अच्छे से याद करना होगा और हाँ, अपने गले पर ज्यादा स्ट्रेस मत देना। तो यह गाने की प्रैक्टिस करने की वजह से ह्यूनसुक का गला दर्द कर रहा होता है, पर वो फिर भी ड्यूक के लिए गाना गाने की प्रैक्टिस करना चाह रहा होता है। तब वो रात को अपनी दूसरी बॉडी में गाना गाने की कोशिश करने लगता है, जिस वजह से उसे एहसास होता है कि उसका गला दर्द नहीं हो रहा है, जिसका मतलब अब वो अपनी दोनों बॉडीज के अंदर गाने की प्रैक्टिस कर सकता है। तब फिर से वो एनर्जी ड्रिंक वाली लड़की आ जाती है और इस बार वो ह्यूनसुक को गले के दर्द के लिए दवाई देकर जाती है और उसे बताती है कि उसकी सिंगिंग बहुत अच्छी है। तब अगले दिन ह्यूनसुक का गाना बहुत अच्छा हो जाता है, जिससे कि ड्यूक बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तब शाम को ह्यूनसुक के जाने के बाद विन ड्यूक और जीहो को पकड़ लेता है और ड्यूक को स्कूल फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करने के लिए मारने लगता है। तब वो लोग जीहू को डराकर ड्यूक पर हमला करने के लिए कहते हैं, पर जीहू ऐसा नहीं कर पाता और फोन आने की वजह से विन और उसके साथी वहाँ से चले जाते हैं। तब जीहू बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस करता है और हम देखते हैं रात को ड्यूक और जीहो ह्यूनसुक से माफी मांगने चले जाते हैं, क्योंकि पिछली बार जीहो ने ह्यूनसुक को मारा होता है। तब जीहो ह्यूनसुक को सारी बात बताता है और उससे अपनी गलती की माफी मांगने लगता है, जिसके लिए ह्यूनसुक उसे माफ कर देता है। मैंने ये स्कूल इसलिए ज्वाइन किया था ताकि मैं फैशन के बारे में जान सकूं। और मैंने ये स्कूल इसलिए ज्वाइन किया था ताकि मैं म्यूजिक के बारे में जान सकूं, और यहाँ पर हमें सिर्फ बुली ही किया जाता है। तो ह्यूनसुक भी अपनी बुली होने वाली स्टोरी सुनाने लगता है, जिससे कि सभी लोग सेम बातें करना स्टार्ट कर देते हैं और उसके बाद जीहो और ड्यूक ह्यूनसुक की दूसरी बॉडी की तारीफ करने लगते हैं और उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें करने लगते हैं। तब उनकी बातें वास को भी सुन लेता है और उनसे पूछने लगता है कि क्या वो लड़का सच में अच्छा इंसान है, जिसपे सभी लोग हाँ कहते हैं। तब वास को ह्यूनसुक को बताता है कि उसने उस नए लड़के को उसकी माँ से पैसे लेते हुए देखा था, जिस बात पर ह्यूनसुक उसे बताता है कि उसकी माँ ने उसे कॉफी के पैसे दिए थे, जिस वजह से वास्को की गलतफहमी दूर हो जाती है और वो उन तीनों से वादा करता है कि अगर उनमें से किसी को भी कभी भी ट्रेनिंग की जरूरत हो तो वास्को उन्हें ट्रेनिंग जरूर देगा। तब अगले दिन ह्यूनसुक और उसके दोस्त पार्क के अंदर प्रैक्टिस करने चले जाते हैं और ह्यूनसुक की आवाज इतनी ज्यादा मेस्मराइजिंग होती है कि ड्यूक और जीहो उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। तब ड्यूक उसे रैपिंग की लिरिक्स भी दिखाता है, जिसे देखकर ह्यूनसुक बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और ड्यूक को यकीन हो जाता है कि वो लोग स्कूल फेस्टिवल में जरूर जीतेंगे। तो यह विन और उसके साथियों ने भी अपना गाना तैयार कर लिया होता है और हमें पता चलता है कि ह्यूनसुक और ड्यूक की परफॉर्मेंस बिल्कुल लास्ट में होती है। तब यहाँ अगले दिन स्कूल फेस्टिवल में और भी स्कूल के बच्चे आए होते हैं, जहाँ पर वो भी लड़की होती है जिसने ह्यूनसुक को एनर्जी ड्रिंक और मेडिसिन दी होती है। तो यहाँ स्कूल फेस्टिवल में सभी लोग मजे कर रहे होते हैं। तो यहाँ वो लड़की बॉक्सिंग कंपटीशन को देखने चली जाती है, जहाँ पर जिन और उसके दोस्त बॉक्सिंग मैच खेल रहे होते हैं और जैसे उस लड़की के करीब आते हैं वैसे उस लड़की के साथ आया हुआ लड़का उन्हें डराने लगता है। तो ह्यूनसुक भी उस लड़की को देख लेता है और उसके पीछे चला जाता है और यहाँ वास्को आर्म रेसलिंग कर रहा होता है और ह्यूनसुक को देखकर उसे याद आता है कि उसे उससे माफी मांगनी है। तो ह्यूनसुक उस लड़की से मिलने चला जाता है, पर वो भूल चुका होता है कि वो उस लड़की से अपनी दूसरी बॉडी में मिला है, जिस वजह से वो लड़की उसे पहचानने से मना कर देती है और ह्यूनसुक देखता है कि वो लड़की उससे बिल्कुल भी अच्छे से बात नहीं कर रही होती, क्योंकि उसे बुली करने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं होते और वो ह्यूनसुक को भी वैसा ही समझ रही होती है। तो ह्यूनसुक उसे रोकने की कोशिश करने लगता है और तभी गन ह्यूनसुक का हाथ पकड़ लेता है और उसे क्रिस्टल से दूर रहने के लिए कहता है। तो ह्यूनसुक गन की पकड़ से छूट जाता है, जिसे देखकर क्रिस्टल बहुत हैरान हो जाती है। तब गन ह्यूनसुक के सिर पर एक जोरदार लात मारता है, जिस वजह से ह्यूनसुक नीचे गिर जाता है। तू तो सच में बहुत ज्यादा ताकतवर है, पर तुमने ट्रेनिंग अच्छी तरह नहीं की है। अगर मेरे हाथ में होता तो मैं तुम्हें जाने देता, पर मुझे किसी ने ऑर्डर दिया है, जिस वजह से मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता, क्योंकि तूने क्रिस्टल को छूने की कोशिश की है, जिस वजह से मैं तुम्हें बहुत बुरी तरह धोने वाला हूँ। तब वहाँ पर वास्को आ जाता है और अपने आप को ह्यूनसुक का दोस्त बताकर गन के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तब गन वास्को
के मुंह पर एक जोरदार मुक्का मारता है जिससे कि वास्को की नाक से खून निकलने लगता है, पर वास्को फिर भी टस से मस नहीं होता और गन को उसका चश्मा उतारने के लिए कहता है ताकि वो उसे मार सके। तब वो लोग लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और ह्यूनसुक भी दोबारा से खड़ा हो जाता है, जिस वजह से गन को बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट फील हो रही होती है क्योंकि बहुत टाइम बाद कोई बंदा मार खाने के बाद ऐसे खड़ा हो गया होता है। तब क्रिस्टल गन को शांत करती है और ह्यूनसुक से माफी मांग के वहाँ से चली जाती है। तब उनके जाते ही वास्को अपने घुटनों पर आ जाता है और उसे एहसास हो जाता है कि गन उससे बहुत ज्यादा ताकतवर है। तब वास्को ह्यूनसुक को जूस ऑफर करता है जिससे कि उन दोनों में दोस्ती हो जाती है। तब वहाँ पर ह्यूनसुक और ड्यूक की परफॉर्मेंस का टाइम आ जाता है और हम देखते हैं जे ने ह्यूनसुक और ड्यूक को परफॉर्मेंस के लिए कपड़े दिए होते हैं जिससे कि वो उसे थैंक यू कहने लगते हैं। तब विन भी अपने दोस्त के साथ परफॉर्मेंस करने चला जाता है जिसे देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, पर ह्यूनसुक को नर्वसनेस महसूस हो रही होती है और ड्यूक उसे बताता है कि उसे किसी ऐसे शख्स के बारे में सोचना चाहिए जिसे वो प्यार करता है और उसके लिए ये गाना गाना चाहिए जिससे कि उसकी नर्वसनेस दूर हो जाएगी। तब उन दोनों की परफॉर्मेंस का टाइम आ जाता है और विन ड्यूक को एक जोरदार पंच मारता है जिससे कि ह्यूनसुक उससे लड़ने जाने लगता है। तब ड्यूक उसे रोक देता है और उसे समझाता है कि वो गाना गा के उसे हराएंगे। तब वो दोनों स्टेज पे चले जाते हैं जहाँ पर सभी लोग ह्यूनसुक को देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। तब यहाँ म्यूजिक कंपनी का मैनेजर अपने डायरेक्टर को ड्यूक के बारे में बताता है जिससे कि डायरेक्टर को याद आता है कि ड्यूक वही पर्सन है जिसे उसने रिजेक्ट किया था। तब ड्यूक और ह्यूनसुक की परफॉर्मेंस का टाइम आ जाता है पर इतनी सारी ऑडियंस को देखकर ह्यूनसुक बहुत ज्यादा नर्वस हो जाता है जिससे कि लोग उसके बारे में बातें करने लगते हैं। पर ड्यूक ह्यूनसुक को हौसला देने के लिए रैप करना स्टार्ट कर देता है जिसे सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और उसकी तारीफ करने लगते हैं। तब ह्यूनसुक को अपनी माँ याद आ जाती है जिससे कि वो भी गाना गाना स्टार्ट कर देता है और हम देखते हैं पूरी ऑडियंस उन दोनों के गाने पर झूमने लगती है और वास्को भी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और उनके गाना खत्म होने पर उनके लिए जोरदार तालियां बजाने लगती है और उनकी तारीफ करने लगती है जिसे सुनकर वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं। तब वो लोग सिंगिंग कंपटीशन जीत जाते हैं जिस वजह से म्यूजिक कंपनी का डायरेक्टर विन के कॉन्ट्रैक्ट के लिए अभी के लिए उसे मना कर देता है और जाकर ड्यूक से माफी मांगता है और हम देखते हैं डायरेक्टर ड्यूक को छोड़ के ह्यूनसुक को कॉन्ट्रैक्ट के लिए ऑफर देता है पर ह्यूनसुक इसके लिए मना कर देता है क्योंकि वो अपने दोस्त को अकेला नहीं छोड़ना चाह रहा होता। पर तब वो देखता है कि ड्यूक ट्रॉफी छोड़ के वहाँ से चला गया होता है और रात को ह्यूनसुक ड्यूक और जीहो बैठकर ड्यूक और ह्यूनसुक की परफॉर्मेंस की बात करने लगते हैं। तब हम यहाँ पर एक फेमस कोरियन आइडल डीजी को देखते हैं जिसे ह्यूनसुक का गाना पसंद आया होता है और उसके बाद यहाँ क्रिस्टल भी ह्यूनसुक का गाना सुनती है जिससे कि उसे याद आता है कि उसने ये गाना कन्वीनियंस स्टोर में सुना होता है जिससे कि उसे लगता है कि ह्यूनसुक के पास भी उसकी तरह दो बॉडीज हैं। तो यह ह्यूनसुक अपनी जिंदगी से बहुत ज्यादा खुश होता है और इतने सारे दोस्त बना के उसे लगने लगता है कि अब उसकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा ही होगा। और गाइस इसी के साथ लुकिज्म का सीजन 1 कंप्लीट हो जाता है। और गाइस आपके कहने पर हमने सीजन 1 को कंप्लीट किया है और जो इसके आगे की स्टोरी है वो हम फिक्शन वर्स के ऊपर कवर करेंगे, तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी अगर वीडियोस के ऊपर अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तो हम इसकी लॉन्ग से लॉन्ग वीडियोस लाएंगे। बाकी इसके आगे क्या होगा उसके बारे में आपको अगली वीडियो में पता लगेगा जिसका लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। उस पर क्लिक करके अगले पार्ट को देख सकते हो।